राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 84वां सर्ग। विभीषण का श्री राम को इंद्रजित की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को सेना सहित निकुंभिला मंदिर में भेजने के लिए अनुरोध करना। भ्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्री राम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके वहां आए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 4 निशाचर वीर, जो काले कज्जल राशि के समान काले शरीर वाले यूथपति गजराजों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। वहां आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मग्न है तथा वानरों के नेत्रों में भी आंसू भरे हुए हैं। साथ ही इक्ष्वाकु कुल नंदन महात्मा श्री रघुनाथ जी पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूर्छित हो लक्ष्मण की गोद में लेटे हुए थे। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्होंने पूछा, यह क्या बात है? तब लक्ष्मण ने विभीषण के मुंह की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहा, सौम्य, हनुमान जी के मुंह से यह सुनकर कि इंद्रजित ने सीता जी को मार डाला, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री रामचंद्र जी से यह निश्चित बात कही, महाराज,
हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है उसे मैं समुद्र को सोख लेने के समान असंभव मानता हूँ। महाबाहो, दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह उनका वध कदापि नहीं करने देगा। मैंने उनका हित करने की इच्छा से अनेक बार यह अनुरोध किया कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम दाम और भेद नीति के द्वारा भी नहीं देख सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देख सकता है? महाबाहो, राक्षस इंद्रजित वानरों को मोह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था वह मायामयी जानकी थी, ऐसा निश्चित समझिए। वह इस समय नुकुंभिला मंदिर में जाकर होम करेगा और जब होम करके लौटेगा उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। निश्चय ही उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए ही यह माया का प्रयोग किया है। उसने सोचा होगा, यदि वानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसीलिए उसने ऐसा किया है। जब तक उसका होम कर्म समाप्त नहीं होता उसके पहले ही हम लोग सेना सहित नुकुंभिला मंदिर में चले। नरश्रेष्ठ, झूठे ही प्राप्त हुए इस संताप को त्याग दीजिए। प्रभु, आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बढ़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थ चित्त होकर यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पैने बाणों से मारकर रावण कुमार को वह होम वर्क त्याग देने के लिए विवश कर देंगे। इससे वह मारा जा सकेगा। लक्ष्मण के ये पैने बाण, जो पक्षियों के अंगभूत परों से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजित के रक्त का पान करेंगे। अतः महाबाहो, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए। नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में अब यह कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रु वध के लिए उसी तरह लक्ष्मण को भेजिए जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजित जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगा तब सम्रांगण में देवता और असुर भी उसे देख नहीं सकेंगे। अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा, उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 85वां सर्ग। विभीषण के अनुरोध से श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को इंद्रजित के वध के लिए जाने की आज्ञा देना और सेना सहित लक्ष्मण का निकुंभिला मंदिर के पास पहुंचना। भगवान श्री राम शोक से पीड़ित थे, अतः राक्षस विभीषण ने जो कुछ कहा उनकी उस बात को सुनकर भी वे उसे स्पष्ट रूप से समझ न सके, उस पर पूरा ध्यान न दे सके। तदनंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम धैर्य धारण करके हनुमान जी के समीप बैठे हुए विभीषण से बोले, राक्षस राज विभीषण, तुमने अभी अभी जो बात कही है उसे मैं फिर सुनना चाहता हूँ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर बातचीत में कुशल विभीषण ने वह जो बात कही थी उसे पुनः दोहराते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहो,
आपने जो सेनाओं को यथास्थान स्थापित करने की आज्ञा दी थी, वीर, वह काम तो मैंने आपकी आज्ञा होते ही पूरा कर दिया। उन सब सेनाओं को विभक्त करके सब ओर के दरवाजों पर स्थापित किया और यथोचित रीति से वहां अलग अलग युद्धपतियों को भी नियुक्त कर दिया है। महाराज, अब पुनः मुझे जो बात आपकी सेवा में निवेदन करनी है उसे भी सुन लीजिए। बिना किसी कारण के आपके संतप्त होने से हम लोगों के हृदय में भी बड़ा संताप हो रहा है। राजन, मिथ्या प्राप्त हुए इस शोक और संताप को त्याग दीजिए, साथ ही इस चिंता को भी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। वीर, यदि आप सीता को पाना और निशाचरों का वध करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिए, हर्ष और उत्साह का सहारा लीजिए। रघुनंदन, मैं एक आवश्यक बात बताता हूँ, मेरी इस हितकर बात को सुनिए। रावण कुमार इंद्रजित निकुंभिला मंदिर की ओर गया है, अतः ये सुमित्रा कुमार लक्ष्मण विशाल सेना साथ लेकर अभी उस पर आक्रमण करें। युद्ध में उस रावण पुत्र का वध करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दे, यही अच्छा होगा। युद्ध विजयी महाधनुर्धर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष द्वारा छोड़े गए विषधर सर्पों के तुल्य भयानक बाणों से रावण पुत्र का वध करने में समर्थ हैं। उस वीर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए हैं। निश्चय ही इस समय सेना के साथ वह निकुंभिला में गया है। वहां से अपना हवन कर्म समाप्त करके यदि वह उठेगा तो हम सब लोगों को उसके हाथ से मरा ही समझिए। महाबाहो, संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा था, इंद्र शत्रु, निकुंभिला नामक वटवृक्ष के पास पहुंचने तथा हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने के पहले ही जो शत्रु तुझ आताताई शस्त्रधारी को मारने के लिए आक्रमण करेगा, उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। राजन, इस प्रकार बुद्धिमान इंद्रजित की मृत्यु का विधान किया गया है। इसलिए श्री राम, आप इंद्रजित का वध करने के लिए महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए। उसके मारे जाने पर रावण को अपने सुहृदों सहित मरा ही समझिए। विभीषण के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक का परित्याग करके बोले, सत्य पराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूं। वह ब्रह्म शास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, बहुत बड़ा मायावी और महान बलवान है। वरुण सहित संपूर्ण देवताओं को भी वह युद्ध में अचेत कर सकता है। महायशस्वी वीर, जब इंद्रजित रथ सहित आकाश में विचरने लगता है, उस समय बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने शत्रु दुरात्मा इंद्रजित की माया शक्ति को जानकर यशस्वी वीर लक्ष्मण से यह बात कही, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव की जो भी सेना है वह सब साथ ले हनुमान आदि यूथपतियों, ऋक्षराज जाम्बवान तथा अन्य सैनिकों से घिरे रहकर तुम माया बल से संपन्न राक्षस राजकुमार इंद्रजित का वध करो। ये महामना राक्षस राज विभीषण उसकी मायाओं से अच्छी तरह परिचित हैं, अतः अपने मंत्रियों के साथ ये भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर विभीषण सहित भयानक पराक्रमी लक्ष्मण ने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया। वे युद्ध की सब सामग्री लेकर तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किया, तलवार बांध ली और उत्तम बाण तथा बाएं हाथ में धनुष ले लिए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के चरण छूकर हर्ष से भरे हुए सुमित्रा कुमार ने कहा, आर्य, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण कुमार को विदीर्ण करके उसी तरह लंका में गिरेंगे जैसे हंस कमलों से भरे हुए सरोवर में उतरते हैं। इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज ही उस भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसे काल के गाल में डाल देंगे।
इंद्रजित के वध की अभिलाषा रखने वाले तेजस्वी लक्ष्मण अपने भाई के सामने ऐसी बात कहकर तुरंत वहां से चल दिए। पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनके परिक्रमा करके रावण कुमार द्वारा पालित निकुंभिला मंदिर की ओर प्रस्थान किया। भाई श्री राम द्वारा स्वस्ति वाचन किए जाने के पश्चात विभीषण सहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावली के साथ चले। कई हजार वानर वीरों के साथ हनुमान और मंत्रियों सहित विभीषण भी लक्ष्मण के पीछे शीघ्रता पूर्वक प्रस्थित हुए। विशाल वानर सेना सहित घिरे हुए लक्ष्मण ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर मार्ग में खड़ी हुई ऋक्षराज जांबवान की सेना को देखा। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार ने कुछ दूर से ही देखा, राक्षस राज रावण की सेना मोर्चा बांधे खड़ी है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण हाथ में धनुष ले ब्रह्मा जी के निश्चित किए हुए विधान के अनुसार उस मायावी राक्षस को जीतने के लिए निकुंभिला नामक स्थान में पहुंचकर एक जगह खड़े हो गए। उस समय प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ विभीषण, वीर अंगद तथा पवन कुमार हनुमान भी थे। चमकीले अस्त्र शस्त्रों से जो प्रकाशित हो रही थी, ध्वजों और महारथियों के कारण गहन दिखाई देती थी, जिसके वेग का कोई माप नहीं था तथा जो अनेक प्रकार की वेशभूषा में दृष्टिगोचर होती थी, अंधकार के समान काली, उस शत्रु सेना में विभीषण आदि के साथ लक्ष्मण ने प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 86वां सर्ग। वानरों और राक्षसों का युद्ध, हनुमान जी के द्वारा राक्षस सेना का संहार और उनका इंद्रजित को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना तथा लक्ष्मण का उसे देखना। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। वे बोले, लक्ष्मण, यह सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है, उसके साथ शिला रूपी आयुध धारण करने वाले वानर वीर शीघ्र ही युद्ध छेड़ दें और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजित भी हमें यहीं दिखाई देगा। अतः आप इस हवन कर्म की समाप्ति के पहले ही वज्र तुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र धावा कीजिए। वीर, वह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म करने वाला और संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर है, अतः इसका वध कीजिए। विभीषण की यह बात सुनकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर और भालू भी वहां खड़ी हुई राक्षस सेना पर एक साथ ही टूट पड़े। उधर से राक्षस भी वानर सेना को नष्ट करने की इच्छा से सम्रांगण में तीखे बाणों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों का प्रहार करते हुए उनका सामना करने लगे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। उसके महान कोलाहल से समूची लंकापुरी सब ओर से गूंज उठी। नाना प्रकार के शस्त्रों, पैने, बाणों, उठे हुए वृक्षों और भयानक पर्वत शिखरों से वहां का आकाश आच्छादित हो गया। विकट मुंह और बाहों वाले राक्षसों ने वानर यूथपतियों पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करते हुए उनके लिए महान भय उपस्थित कर दिया।
उसी प्रकार वानर भी सम्रांगण में संपूर्ण वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा समस्त राक्षसों को मारने एवं हताहत करने लगे। मुख्य मुख्य महाकाय महाबली रीछों और वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय लगने लगा। रावण कुमार इंद्रजित बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई है, तब अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। उस समय उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ था। वह वृक्षों के अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ, जो पहले से ही जोत कर तैयार रखा गया था। वह रथ बहुत ही सुदृढ़ था। इंद्रजित के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वह काले कोयले के ढेर सा जान पड़ता था। उसके मुंह और नेत्र लाल थे। वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्यु के समान प्रतीत होता था। इंद्रजित रथ पर बैठ गया। यह देखते ही लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले भयंकर वेगशाली राक्षसों की वह सेना उसके आस पास सब ओर खड़ी हो गई। उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को, जिसे तोड़ना या उखाड़ना कठिन था, उखाड़ लिया। फिर तो वे वानर वीर प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और युद्ध स्थल में राक्षसों की उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्यक वृक्षों की मार से अचेत करने लगे। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे हैं। यह देखते ही सहस्त्रों राक्षस उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। चमकीले शूल धारण करने वाले राक्षस शूलों से, जिनके हाथों में तलवारें थीं वे तलवारों से, शक्तिधारी शक्तियों से और पट्टिशधारी राक्षस पट्टिशों से उन पर प्रहार करने लगे। बहुत से परिघों, गदाओं, सुंदर भालों, सैकड़ों शतघ्नियों, लोहे के बने हुए मुदगरों, भयानक फरसों, भिंदिपालों, वज्र के समान मुक्कों और अशनि तुल्य थप्पड़ों से वे समस्त राक्षस पास आकर सब ओर से पर्वताकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी ने कुपित होकर उनका भी महान संहार किया। इंद्रजित ने देखा कपिवर पवन कुमार हनुमान पर्वत के समान अचल हो निशंक भाव से अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। यह देखकर उसने अपने सारथी से कहा, जहां यह वानर युद्ध करता है वहीं चलो। यदि उसकी उपेक्षा की गई तो यह हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। उसके ऐसा कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत दुर्जय वीर इंद्रजित को ढोता हुआ उस स्थान पर गया जहां पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। वहां पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टिशों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। उन भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर झेल कर पवन पुत्र हनुमान जी महान रोष से भर गए और इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि बड़े शूरवीर हो तो आओ, मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। इस वायुपुत्र से भिड़कर जीवित नहीं लौट सकोगे। दुर्मते, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सह लो तो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ वीर समझे जाओगे। रावण कुमार इंद्रजित धनुष उठाकर हनुमान जी का वध करना चाहता था। इसी अवस्था में विभीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय दिया। सुमित्रा नंदन, रावण का जो पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है, वही यह रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रुओं का विदारण करने वाले अनुपम आकार प्रकार से युक्त एवं प्राणांतकारी भयंकर बाणों द्वारा उस रावण कुमार को मार डालिए। शत्रुओं को भयभीत करने वाले विभीषण के ऐसा कहने पर उस समय महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए उस भयंकर बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षस को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ।
रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 87वां सर्ग। इंद्रजित और विभीषण की रोषपूर्ण बातचीत। पूर्वोक्त बात कहकर हर्ष से भरे हुए विभीषण धनुर्धर सुमित्रा कुमार को साथ लेकर बड़े वेग से आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर जाने पर विभीषण ने एक महान वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इंद्रजित के कर्मानुष्ठान का स्थान दिखाया। वहां एक बरगद का वृक्ष था जो श्याम मेघ के समान सघन और देखने में भयंकर था। रावण के तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को वहां की सब वस्तुएं दिखाकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतों को बलि देता, उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। इसी से संग्राम भूमि में यह राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है और उत्तम बाणों से शत्रुओं को मारता तथा बांध लेता है। अतः जब तक यह इस बरगद के नीचे आए, उसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा इस बलवान रावण कुमार को रथ, घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी सुमित्रा कुमार अपने विचित्र धनुष के टंकार करते हुए वहां खड़े हो गए। इतने में ही बलवान रावण कुमार इंद्रजित अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ कवच, खड्ग और ध्वजा के साथ दिखाई पड़ा। तब महातेजस्वी लक्ष्मण ने पराजित न होने वाले पुलत्स्य कुल नंदन इंद्रजित से कहा, राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, तुम अच्छी तरह संभल कर मेरे साथ युद्ध करो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महातेजस्वी और मनस्वी रावण कुमार ने वहां विभीषण को उपस्थित देख कठोर शब्दों में कहा, राक्षस, यहीं तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं बढ़कर तुम इतने बड़े हुए। तुम मेरे पिता के सगे भाई और मेरे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्र से मुझसे क्यों द्रोह करते हो? दुर्मते, तुम में न तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है, न आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है और न अपनी जाति का अभिमान ही है। तुम में कर्तव्य अकर्तव्य की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और धर्म कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की गुलामी स्वीकार की है, अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय और शोक के योग्य हो। नीच निशाचर, तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर स्वच्छंदता का आनंद लेना और कहाँ दूसरों की गुलामी करके जीना है। दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों न हो और स्वजन गुणहीन ही क्यों न हो, वह गुणहीन स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही है, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है। रावण के छोटे भाई निशाचर, तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके यह जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा स्वजन ही कर सकता है। तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्वजन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अपने भतीजे के ऐसा कहने पर विभीषण ने उत्तर दिया, राक्षस, तू आज ऐसी शेखी क्यों बघारता है? जान पड़ता है तुझे मेरे स्वभाव का पता ही नहीं है। अधम राक्षस राजकुमार, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में ही हुआ है, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों का सा नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्व है, मैंने उसी का आश्रय ले रखा है। क्रूरतापूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता, अधर्म में मेरी रुचि नहीं होती।
यदि अपने भाई का शील स्वभाव अपने से न मिलता हो तो भी बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता है? परंतु मुझे घर से निकाल दिया गया, फिर मैं दूसरे सत्पुरुष का आश्रय क्यों न लूं? जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता हो और पराई स्त्री पर हाथ लगाता हो, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। पराये धन का अपहरण, पर स्त्री के साथ संसर्ग और अपने हितैषी सुहृदों पर अधिक शंका, अविश्वास, ये 3 दोष विनाशकारी बताए गए हैं। महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, वैर और धर्म के प्रतिकूल चलना, ये दोष मेरे भाई में मौजूद हैं, जो उसके प्राण और ऐश्वर्य दोनों का नाश करने वाले हैं। जैसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के सारे गुणों को ढक दिया है। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई एवं तेरे पिता का त्याग किया है। अब ना तो यह लंकापुरी रहेगी, ना तू रहेगा और ना तेरे पिता ही रह जाएंगे। राक्षस, तू अत्यंत अभिमानी, उद्दंड और बालक, मूर्ख है, काल के पाश में बंधा हुआ है, इसलिए तेरी जो जो इच्छा हो मुझे कह ले। नीच राक्षस, तूने मुझसे जो कठोर बात कही है, उसी का यह फल है कि आज तुझ पर यहाँ घोर संकट आया है। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। ककुत्स कुलभूषण लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता। अतः इन नर देव लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर। यहाँ मारा जाकर तू यमलोक में पहुंचेगा और देवताओं का कार्य करेगा, उन्हें संतुष्ट करेगा। अब तू अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधों और सहायकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशाना बनकर आज तू सेना सहित जीवित नहीं लौट सकेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।